सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक किसी दूसरे देश में मौजूद हो और उसी वक्त खुफिया एजेंसियों को पता चले कि दुश्मन को सिर्फ यह मालूम नहीं कि राष्ट्रपति किस होटल में ठहरे हैं, बल्कि होटल की कौन कौन सी मंजिल, कमरा नंबर तक की जानकारी उसके पास पहुंच चुकी है। यही दावा डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की यात्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान को ट्रंप के ठिकाने की इतनी बारीक, इतनी सटीक जानकारी मिल गई थी कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज को आखिरी वक्त पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा। और मामला सिर्फ जानकारी मिलने तक नहीं था। रिपोर्ट में एक ऐसे शख्स का भी जिक्र आ रहा है जो कंधे पर बाकायदा मिसाइल लेकर घूम रहा था। तो सवाल है कि क्या ईरान ने ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा दी थी? क्या आईआरजीसी को यह पता था कि ट्रंप कहां ठहरे हैं, कहां रुके हैं, और क्या इसी खतरे की वजह से ट्रंप का विमान बीच यात्रा में बदल दिया गया, उनको ट्रक में बैठा कर ले जाना पड़ा? पहला सवाल यह कि ट्रंप कहां रुके, ईरान को यह पता कैसे चला? तो ट्रंप तुर्की में नेटो समिट के सिलसिले में पिछले महीने पहुंचे थे। ऐसे दौरे में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। तुर्की से ईरान की सीमा मिली हुई है, बॉर्डर मिलता है। ट्रंप जहां ठहरे थे उस होटल का नाम, कमरा नंबर, फ्लोर, किस फ्लोर पे है, किस मंजिल पर है, आने जाने का रूट क्या है, रास्ता क्या है, ये सारी जानकारी आमतौर पर बेहद सीक्रेट रखी जाती है। लेकिन सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी सुरक्षा तंत्र को ट्रंप के ठिकाने की जानकारी थी। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं था कि ट्रंप तुर्की में है, वहां की राजधानी अंकारा में नेटो सम्मेलन में शिरकत करने आए, बल्कि दावा इससे कहीं आगे का है। किस होटल में, किस फ्लोर पर, किस कमरे में ठहरे हैं, सब कुछ पता था। अब अगर दुश्मन के पास इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए यह बेहद गंभीर खतरे की बात होती है। अब आईआरजीसी का ही इसमें नाम क्यों आया? कोई और भी हो सकता है, किसी और देश का भी हो सकता है। यहां ये आईआरजीसी मतलब आप जानते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी आईआरजीसी ईरान की एक शक्तिशाली सैन्य सुरक्षा संस्था है। इसका काम सिर्फ पारंपरिक सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं माना जाता। बॉर्डर पर लड़ना बस इसका ये काम नहीं है, बल्कि ईरान की सुरक्षा और विदेशी अभियानों में भी इसकी भूमिका बताई जाती है। खुफिया ऑपरेशंस करने की भी इसकी अलग से इकाई है। रिपोर्ट में जिस तरह की जानकारी सामने है, इसके आधार पर यह दावा है कि ईरानी नेटवर्क ट्रंप की सुरक्षा और लोकेशन से जुड़ी जानकारी जुटाने में सक्रिय था। हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना महत्वपूर्ण है, किसी रिपोर्ट में दावा होना और किसी खुफिया जानकारी का आधिकारिक तौर पर साबित हो जाना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसीलिए इस पूरे मामले को फिलहाल रिपोर्ट के दावे के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो कुछ अभी सामने आया नहीं। अब इस पूरी खबर के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। इस रिपोर्ट में कैसे व्यक्ति का जिक्र है जो कंधे पर दागी जाने वाली मिसाइल प्रणाली लेकर घूम रहा था, रॉकेट लॉन्चर टाइप का। इसे आम भाषा में आप एक तरह की शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम समझ सकते हैं। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान या हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर किसी हाई प्रोफाइल नेता की लोकेशन पहले से ही पता हो और आसपास ऐसा हथियार मौजूद होने की आशंका भी हो, तो सुरक्षा एजेंसियां जोखिम क्यों लेंगे? यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी सुरक्षा तंत्र ने ट्रंप की यात्रा के दौरान सुरक्षा योजना को लेकर एक्स्ट्रा कॉशन बरता, अतिरिक्त सावधानी बरती। इस सावधानी का ही हिस्सा था कि आखिरी वक्त में ट्रंप के विमान को बदला गया। जी हां, रिपोर्ट इस बात को और आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मीडिया में पहले भी 2 दिनों से खबर लगातार चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विमान बदला गया, उन्हें बाकायदा केटरिंग ट्रक में बैठा कर ले जाया गया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को संभावित खतरे की जानकारी जैसे ही मिली, ट्रंप को एक विमान से दूसरे विमान में ले जाने का फैसला किया गया जब तुर्की से ट्रंप की वापसी होनी थी। यानी ये कोई सामान्य यात्रा परिवर्तन नहीं था, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया जा रहा है। ट्रंप ने खुद भी बाद में यह स्वीकार किया कि सुरक्षा कारणों से विमान को बदलना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिंता यह थी कि अगर ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की सटीक जानकारी है तो एयरफोर्स 1 यानी राष्ट्रपति अमेरिका का विमान संभावित निशाना बन सकता है। इसीलिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने सबसे पहले एक चीज को प्रायोरिटी दी, राष्ट्रपति की लोकेशन और यात्रा के तरीकों को बदलना। एयरफोर्स 1 में उनको बैठाया जरूर गया, लेकिन पीछे से निकालकर दूसरे रास्ते ट्रक में बैठाकर दूसरे विमान के जरिए लंदन भेजा गया, जो कि उनका अगला गंतव्य था, अगला डेस्टिनेशन था। अब जरा इस पूरे मामले को एक सुरक्षा अधिकारी की नजर से, मतलब सुरक्षा अधिकारी की नजर से समझते हैं। राष्ट्रपति या किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली, उसकी लोकेशन सीक्रेसी को, यानी लोकेशन को गुप्त रखना।
दूसरी होती है मूवमेंट सीक्रेसी, यानी कोई राष्ट्राध्यक्ष कब किस रास्ते से जाएंगे इसकी जानकारी बिल्कुल लिमिटेड रहती है। और तीसरी होती है एयर सिक्योरिटी, यानी जिस विमान में राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के सफर कर रहे हैं उसकी सुरक्षा। अगर इनमें से किसी एक जानकारी का भी दुश्मन को पहले से पता चल जाए तो सुरक्षा एजेंसियों को पूरा प्लान बदलना पड़ सकता है। और अगर एक साथ होटल, फ्लोर, कमरा और यात्रा से जुड़ी जानकारी, उसका रूट लीक हो जाए तो मामला और गंभीर हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वास्तव में ट्रंप पर हमला करने वाला था? इसका कोई सार्वजनिक और स्वतंत्र रूप से सत्यापित सबूत फिलहाल सामने नहीं है कि ईरान ने ट्रंप पर हमला करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो क्या इस ताक में बैठा था कि बस सही मौका मिल जाए? लेकिन ये बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को किसी संभावित खतरे की क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली हो तभी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इतना ख्याल और भी ज्यादा किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का सीधा सा प्रिंसिपल होता है, खतरा साबित होने का इंतजार नहीं करते, खतरे की आशंका होते ही सुरक्षा बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें 100 बार बचाना है और जो भी हमला करने वाला है बस उसको एक बार कामयाब होना है। इसीलिए विमान बदलना भी इसी प्रिकॉशनरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। तो यह सिर्फ एक यात्रा का सुरक्षा मामला नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे खुफिया युद्ध की एक बेहद गंभीर चेतावनी है। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।